गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेकेंड ईयर की क्लास शुरू करते हैं। थ्योरी चैप्टर 18 सेल फोन क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सन 1874 में सर्वप्रथम मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने लगभग 100 मीटर की निम्न दूरी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग द्वारा सिग्नल भेजा। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की सहायता से सिग्नल भेजने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। सन 1934 में आम जनता की सुरक्षा के लिए आयाम मॉड्यूलेशन का उपयोग कर अमेरिका में पुलिस रेडियो स्टेशन बनाए गए, जिनसे नॉइज एक ऐसी समस्या थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए इसे कुछ समय बाद ही संचार व्यवस्था के लिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन का उपयोग किए जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध में मोबाइल संचार व्यवस्था का बहुतायत में उपयोग किए जाने के बाद संपूर्ण विश्व युद्ध में मोबाइल संचार व्यवस्था का उपयोग करने के लिए उपभोग की संख्या लगातार बढ़ती रही। वर्तमान में मोबाइल फोन की उपभोक्ता की संख्या फिक्स्ड टेलीफोन की उपभोक्ता से भी अधिक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से 1874 में सर्वप्रथम मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने लगभग कितने मीटर की दूरी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का तरंग द्वारा सिग्नल भेजा था? ऑप्शन ए है 100 मीटर, ऑप्शन बी है 200 मीटर, ऑप्शन सी है 300 मीटर, ऑप्शन डी है 400 मीटर। तो अभी पढ़े कि 1874 में सर्वप्रथम मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने लगभग 100 मीटर की दूरी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द्वारा सिग्नल भेजा था, इसीलिए इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सेलुलर संचार व्यवस्था के मुख्य गुण कौन कौन से हैं? ऑप्शन है इसकी प्रचालन आवृत्ति 2 गीगाहर्ट्ज या इससे कम होती है। ऑप्शन है अन्य संचार व्यवस्था की अपेक्षा अधिक महंगी संचार व्यवस्था है, इसकी बनावट जटिल होती है। ऑप्शन डी उपयुक्त है। सेलुलर संचार व्यवस्था के गुण है इसकी प्रचालन आवृत्ति 2 गीगाहर्ट्ज से होती है या इससे कम होती है। अन्य संचार व्यवस्था की अपेक्षा ये अधिक महंगी संचार व्यवस्था है तथा इसकी बनावट जटिल होती है, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्येक सेल में प्रयुक्त बेस स्टेशन की भौतिक स्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शन है सेल फोन, ऑप्शन बी है मोबाइल संचार, ऑप्शन सी है सैटेलाइट, ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक सेल में प्रयुक्त बेस स्टेशन की भौतिक स्थिति कहलाती है सैटेलाइट, इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा। मोबाइल संचार व्यवस्था क्या होता है? मोबाइल संचार व्यवस्था में सिस्टम की रेडियो परास में उपस्थित किसी भी लोकेशन के उपभोक्ता पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क की सहायता से संचार कर सकता है। इससे प्रयुक्त मोबाइल स्विचिंग सेंटर, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क तथा बेस स्टेशन होते हैं। मोबाइल स्टेशन बेस स्टेशन के साथ सिग्नलों का आदान प्रदान करता है। उसके बाद एमएससी तथा पीएसटीएन के बीच गमन करने से मोबाइल संचार व्यवस्था पूर्ण होते हैं। मोबाइल संचार व्यवस्था इस तकनीक को सेलुलर संचार व्यवस्था भी कहते हैं। और सैटेलाइट क्या होती है? मोबाइल संचार व्यवस्था में सभी जगह पहुंच बनाने के लिए हर बड़े बड़े भौगोलिक भाग को छोटे छोटे अनेक भागों में विभाजित किया जाता है। इस छोटे भाग को ही संचार व्यवस्था में सेल कहा जाता है। प्रत्येक सेल के मध्य भाग में एक बेस स्टेशन होता है जो पूरे सेल में रेडियो तरंग पहुंचाता है। प्रत्येक सेल में प्रयुक्त बेस रेडियो की भौतिक स्थिति को ही सैटेलाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सैटेलाइट द्वारा कितनी किलोमीटर तक के व्यास की सेल प्रचालित किया गया? ऑप्शन ए है 1 किलोमीटर से 25 किलोमीटर, ऑप्शन है 0 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, ऑप्शन है 1 किलोमीटर से 30 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 1 किलोमीटर से 70 किलोमीटर। तो सैटेलाइट द्वारा 1 किलोमीटर से 25 किलोमीटर दूरी के व्यास को सेल में प्रचालित किया गया, इसीलिए इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक सेल से दूसरी सेल में प्रकाश
सेल में प्रवेश करने पर स्वतः ही नए बेस स्टेशन पर सिग्नल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है सैटेलाइट, ऑप्शन है मोबाइल संचार, है ऑप्शन है हैंड ऑफ, ऑप्शन है सेल फोन। तो एक सेल से दूसरे सेल में प्रवेश करने के स्वतः ही नए बेस स्टेशन पर सिग्नल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है हैंड ऑफ। इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा। हैंड ऑफ क्या होता है? मोबाइल संचार व्यवस्था में बातचीत करने के दौरान एक एक्टिव सेल दूसरी सेल में जाने पर भी लगातार मोबाइल सिग्नल प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात बातचीत जारी रहता है। एक सेल से दूसरी सेल में प्रवेश करने पर नए बेस स्टेशन सिग्नल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया ही हैंड ऑफ कहलाती है। हैंड ऑफ प्रक्रिया सामान्यतः एक्टिव सेल से दूसरी सेल में जाने पर तथा एक्टिव सेल से को सिग्नल कमजोर हो जाने की स्थिति में अन्य सेल द्वारा सही सिग्नल प्राप्त होने पर होती है। हैंड ऑफ दो प्रकार की होती है, हार्ड हैंड ऑफ और सॉफ्ट हैंड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से हार्ड हैंड ऑफ का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में, ऑप्शन बी है आवृत्ति डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों में, ऑप्शन डी है माइक्रो प्रोसेसर में। तो अभी हमने पढ़ा नहीं है हार्ड हैंड ऑफ का उपयोग, सॉरी हार्ड हैंड ऑफ क्या होता है? हार्ड हैंड ऑफ बनाने में पहले तोड़ना प्रकार का हैंड ऑफ है। इसमें हैंड ऑफ प्रक्रिया के दौरान मोबाइल का उपयोग करते समय एक्टिव सेल पर मोबाइल में दूसरी सेल से सैटेलाइट जुड़ते ही पहली वाली सेल के संपर्क टूट जाता है, अर्थात हार्ड हैंड ऑफ के एक नए मोबाइल सेल में एक सैटेलाइट ही जुड़ा रहता है। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एवं आवृत्ति डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तकनीक में हार्ड हैंड ऑफ का उपयोग किया जाता है। तो अभी पढ़े कि हार्ड हैंड ऑफ का उपयोग कहाँ किया जाता है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में और आवृत्ति डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में। इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से रेडियो लिंक का उपयोग कर ध्वनि कॉल भेजे एवं प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन है सेल फोन, ऑप्शन बी है मोबाइल संचार, ऑप्शन सी है हेड ऑफ, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो रेडियो लिंक का उपयोग कर ध्वनि कॉल भेजे एवं प्राप्त किए जाते हैं सेल फोन में, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा, सेल फोन। अब सेल फोन क्या होता है? सेल फोन एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर रेडियो लिंक का उपयोग कर ध्वनि कॉल भेजे एवं प्राप्त किए जाता है, सेल फोन कहलाता है। इसे सेलुलर फोन, हैंड फोन या मोबाइल फोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सेल फोन का दूसरा नाम कौन कौन सा है? अभी पढ़े कि सेल फोन को हम सेलुलर फोन भी कह सकते हैं, हैंड फोन भी कह सकते हैं और मोबाइल फोन भी कह सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मोबाइल में प्रयुक्त ऐसा ट्रांसड्यूसर सेंसर है जो ध्वनि की इलेक्ट्रिक सिग्नल को परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन है स्पीकर, ऑप्शन बी है माइक्रोफोन, ऑप्शन सी है कन्वर्टर, ऑप्शन डी है माइक्रो प्रोसेसर। तो मोबाइल में प्रयुक्त ऐसा ट्रांसड्यूसर या सेंसर जो ध्वनि को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, माइक्रोफोन कहलाता है, इसीलिए इसका आंसर बी सही होगा। सेल फोन में ना बहुत सारे अवयव होते हैं, जैसे माइक्रोफोन, स्पीकर, प्रवर्धक एवं फिल्टर, कन्वर्टर, माइक्रो प्रोसेसर, कीपैड, एलसीडी डिस्प्ले, फ्लैश मेमोरी, रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, मॉड्यूलेटर, डिटेक्टर, ट्रांस रिसीवर, एंटीना, जिसमें 14 इसके अवयव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सेल फोन से प्राप्त आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एलसीडी डिस्प्ले, ऑप्शन डी है रैम मेमोरी, ऑप्शन सी है मॉड्यूलेटर, ऑप्शन डी है कीपैड। तो सेल फोन में प्राप्त आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है एलसीडी डिस्प्ले का। पिछले एक बार डिस्प्ले डिवाइस चैप्टर में बताए थे
किसी भी आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए LCD डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सेल फोन की प्राप्त सिग्नल में कैरियर सिग्नल को हटाकर मूल सिग्नल प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एंटीना, ऑप्शन बी है मॉड्यूलेटर, ऑप्शन सी है डिटेक्टर, ऑप्शन डी है स्पीकर। तो सेल फोन की प्राप्त सिग्नल से कैरियर सिग्नल को हटाकर मूल सिग्नल प्राप्त करने को डिटेक्टर कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सेल फोन के कौन कौन से कार्य? ऑप्शन ए है सेल फोन की सहायता से किसी अन्य सेल फोन पर कॉल कर सकते हैं, ऑप्शन बी है सेल फोन में फ़ोन नंबर, नाम, ईमेल आईडी आदि स्टोर या सेव किया जा सकता है, ऑप्शन सी है कुछ सेल फोन द्वारा इंटरनेट सर्फिंग भी की जा सकती है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सेल फोन के कार्य होते हैं, सेल फोन की सहायता से किसी अन्य सेल फोन पे कॉल भी किया जा सकता है, सेल फोन में फ़ोन नंबर, नाम, ईमेल आईडी आदि स्टोर और सेव भी किया जा सकता है, और तथा कुछ सेल फोन द्वारा इंटरनेट सर्फिंग भी की जा सकती है, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले पढ़ते हैं, आवृत्ति पुनः उपयोग, फ्रीक्वेंसी रीयूज। मोबाइल संचार व्यवस्था में आवृत्ति पुनः उपयोग एक प्रमुख प्रक्रिया है। RF स्पेक्ट्रम की सीमित उपलब्धता के कारण एक आवृत्ति प्रारूप में यूजर की संख्या भी सीमित होती है। यदि RF स्पेक्ट्रम अर्थात आवृत्ति के एक निश्चित सेट को बार बार उपयोग किया जाए एवं संचार व्यवस्था में व्यवधान होती है तो उससे संचार व्यवस्था में व्यवधान भी न उत्पन्न हो तो इसे पुनः आवृत्ति उपयोग सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से GSM सिस्टम का आर्किटेक्चर का अवयव है? ऑप्शन ए है मोबाइल स्टेशन, ऑप्शन है बेस स्टेशन, सब स्टेशन, ऑप्शन सी है नेटवर्क एवं स्विचिंग सब स्टेशन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो GSM सिस्टम का आर्किटेक्चर अवयव 3 होता है, मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन सब सिस्टम और नेटवर्क एवं स्विचिंग सब स्टेशन, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। GSM का फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल। अब ये क्या होता है? GSM का तात्पर्य मोबाइल के लिए ग्लोबल सिस्टम से है। मोबाइल नेटवर्क में द्वितीय जनरेशन यानी 2G के लिए यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन एवं स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा GSM तकनीक का विकास किया गया। यह मोबाइल द्वारा ध्वनि सिग्नल को भेजने तथा डाटा सर्विस के लिए उपयोग की जाने वाली डिजिटल तकनीक है। वर्तमान समय में GSM विश्व का सबसे लोकप्रिय स्टैंडर्ड है जो रेडियो एवं पर्सनल कम्युनिकेशन को उपयोग किया जाता है। GSM तकनीक विश्व में लगभग 190 देशों से 800 मिलियन लोगों द्वारा उपयोग की जाती है। GSM 2 आवृत्ति बैंड में उपयोग की जाती है। प्रथम 890 मेगाहर्ट्ज से 915 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति बैंड में उपयोग की जाती है तथा दूसरा 935 मेगाहर्ट्ज से 960 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा अनेक सब्सक्राइबर एक ही साथ एक ही चैनल का उपयोग करके कॉल्स कर सकते हैं? ऑप्शन है सेल फोन, ऑप्शन है मोबाइल स्टेशन, ऑप्शन सी है मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा अनेक सब्सक्राइबर एक साथ एक ही चैनल पर उपयोग करके कॉल कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा, मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग मोबाइल सब्सक्राइबर द्वारा मोबाइल नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है बेस स्टेशन सब सिस्टम द्वारा, मोबाइल स्टेशन द्वारा, सेल फोन द्वारा, हैंड ऑफ द्वारा। तो निम्न में से मोबाइल सब्सक्राइबर द्वारा मोबाइल नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है मोबाइल स्टेशन का, इसीलिए इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से CDM में सिस्टम का आर्किटेक्चर कौन कौन सा है? अब CDM में क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यह एक मल्टीपल एक्सेस है जिसमें अनेक सब्सक्राइबर एक ही साथ एक ही चैनल पर कॉल कर सकते हैं। इसमें सभी उपभोक्ता एक समय पर समान आवृत्ति के सिग्नल का उपयोग करते हैं तथा इनमें आवृत्ति के कारण सिग्नलों में व्यवधान उत्पन्न होता है अतः प्रत्येक यूजर में एक विशेष कोड प्रदान किया जाता है जिसे आधार पर CDM तकनीकी के उपभोग को अलग अलग रखा जाता है। CDM तकनीकी के आर्किटेक्चर 4 होते हैं: मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन कंट्रोलर, मोबाइल स्विचिंग सेंटर और डी प्रचालन एवं प्रशासन। तो अभी हम पढ़ते हैं CDM सिस्टम का आर्किटेक्चर कौन कौन सा है। ऑप्शन है मोबाइल स्टेशन एवं बेस स्टेशन, ऑप्शन सी है मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ऑप्शन डी है प्रचालन एवं प्रसारण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसमें CDM का आर्किटेक्चर सभी है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। अब IMEI क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होता है? IMEI नंबर से तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान से है। प्रत्येक मोबाइल का एक यूनिक कोड प्रदान किया जाता है जो उस मोबाइल को अन्य मोबाइल फ़ोन से अलग बनाता है एवं उसकी पहचान सुनिश्चित करता है। IMEI नंबर सामान्यतः 14 अंकों का होता है, परंतु वर्तमान समय में कई मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनियां 15 एवं 16 अंकों का IMEI नंबर भी प्रदान कर रही हैं। IMEI नंबर की सहायता से सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां मोबाइल फ़ोन की स्थिति, इनकमिंग कॉल एवं कॉन्टैक्ट का पता लगाया जा सकता है। तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से IMEI नंबर के उपयोग कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने के लिए, ऑप्शन ए मोबाइल फ़ोन की वर्तमान स्थिति जानने के लिए, ऑप्शन सी है मोबाइल फ़ोन के मॉडल का पता लगाने के लिए, ऑप्शन डी है उपयोग सभी। तो IMEI नंबर का उपयोग होता है खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने के लिए भी होता है, मोबाइल फ़ोन की वर्तमान स्थिति जानने के लिए भी होता है, मोबाइल फ़ोन के मॉडल का पता लगाने के लिए भी होता है, इसलिए इसका आंसर डी सही हुआ। वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।